वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल 10वीं बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं या उत्तीर्ण हुए हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है और उन्हें लग रहा है कि उनकी कॉपी है उसमें मार्क्स कम आए हैं किसी भी विषय में, तो वो अपनी कॉपी समीक्षा करवा सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। प्रेस नोट क्या है और क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आपको इसके लिए अप्लाई करना है और कब तक रिजल्ट आ जाता है और क्या विगत वर्षों का अनुभव है, मैं पूरी डिटेल में जानकारी देने की प्रयास करूंगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देखें तो आपको कहीं किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो बात करें कि बोर्ड की जो साइट है इसके ऊपर एक विज्ञप्ति जारी की गई है, स्पेशल विज्ञप्ति है और विषय है कि माध्यमिक परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा और उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति स्कैन प्रति ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु और माध्यमिक परीक्षा के अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय में पुनः जांच री एग्जामिनेशन के संबंध में परीक्षार्थियों के सूचनार्थ, यानी एक तो उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा होगी। समीक्षा का मतलब हो गया कि उनके मार्क्स वगैरह है वो चेक होंगे, कहीं जोड़ में गलत है, कहीं केजिंग में कोई फर्क है, वो सब देखा जाएगा। और इसके अलावा 3 जो विषय बताए हुए हैं माध्यमिक शिक्षा की अंग्रेजी, विज्ञान और गणित की में पुनः जांच होगी। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको मैं आपको आगे और क्लियर करूंगा। और उसके बाद में आप इसकी कॉपी ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं, यानी आपने जो बोर्ड की कॉपी आपने जो भी लिखी है, जो भी आपके आंसर्स वगैरह हैं, वो पूरी की पूरी कॉपी आपको पीडीएफ के रूप में ऑनलाइन साइट पे दिखाई जाएगी। अगर ये आप चाहते हैं तो आप 7 दिन के अंदर अंदर अपना अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट घोषित 24 तारीख को हुआ है, तो उसके 7 दिन, यानी आज से शुरू है, आज से 7 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है 3 दिन तक आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जिसमें आपको डबल शुल्क देना पड़ेगा। तो पूरा मैं आपको ये एक तो प्रोसेस भी बता दूंगा, उसके बाद में विज्ञप्ति बता देता हूँ। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2026 में प्रविष्ट हुए सभी परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 7 दिन के अंदर, यानी आज से जैसे 7 दिन का शुरू है, तो जैसे 25 तारीख से अगर मान लें तो लगभग 31 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप आवेदन करना चाहें तो अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें। अब इसके लिए बोर्ड की जो वेबसाइट है www.rajedubord.rajasthan.gov.in, इस पर स्क्रूटनी 2026 एक लिंक है, उस लिंक पे जाकर के आप एक अपनी स्व प्रमाणित आईडी अपलोड करेंगे। ध्यान ये रखना है कि आपकी आधार कार्ड है या और कोई जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूंगा क्या क्या होंगे, तो उनमें से कोई भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको साथ में अपलोड करना है। आप ई मित्र के माध्यम से या खुद भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो बोर्ड की वेबसाइट पे सीधे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और आवेदन के साथ में आपको शुल्क देना पड़ेगा। जो भी कॉपी आप स्कैन प्राप्त करना चाहते हैं या समीक्षा करवाना चाहते हैं, उसके लिए जो भी निर्धारित शुल्क है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करा सकते हैं। अब इसके लिए क्या प्रावधान है, तो एक विशेष मैं आपको बता दूं कि समीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः जांच री एग्जामिनेशन करना समाविष्ट नहीं है। यानी पुनः परीक्षा या क्लियर लिखा हुआ कि समीक्षा का मतलब होगा कि आपकी कॉपी पूरी चेक नहीं होगी दोबारा, आपकी कॉपी के जो अंक है वो गिने जाएंगे या केजिंग में अंतर है। जैसे मैं उदाहरण भी आपको बता दूंगा, यहाँ से समीक्षा के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंकों के योग में भिन्नता, अगर कोई जोड़ में गलती है तो एक तो वो चेक किया जाएगा। एक अंदर और बार केजिंग में भिन्नता, जैसे मान लो मेन कॉपी उसके ऊपर प्रश्न संख्या 1 से 30 तक 40 तक जो भी लिखे होते हैं उनमें जो मार्क्स है वो और वो मार्क्स कॉपी के अंदर आए हुए पहले प्रश्न में कितना आए, दूसरे में कितना आए, उनकी जोड़ में वगैरह में कोई अंतर है तो वो चेक किया जाएगा। योग में त्रुटि है, यानी जोड़ में फर्क है, या किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हों, कोई ऐसा प्रश्न हो कि जो जांचने से रह गया हो, तो ऐसी स्थिति में वो चेक किया जाएगा। उत्तर पुस्तिका और अंक तालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से की जाती है। और एक विशेष इसमें इस बार जो प्रावधान किया गया है कि माध्यमिक परीक्षा के अंग्रेजी, विज्ञान और गणित 3 विषय इनमें पुनः जांच री एग्जामिनेशन का प्रावधान किया गया। यानी इन 3 विषयों में तो आपके री एग्जामिनेशन होगा, यानी कॉपी पूरे चेक होगी, और बाकी में आपके जो होगी समीक्षा होगी। समीक्षा का मतलब जोड़ में अगर कोई फर्क है या कोई प्रश्न छूट गया है जिसका मार्क्स नहीं जुड़ा हुआ है, उसको चेक नहीं किया हो, या अंदर बाहर कोई मेन प्रश्न पे और उसमें केजिंग में फर्क है तो वो आपको चेक किया जाएगा। लेकिन 3 विषय अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, उसमें पुनः जांच होगी, सारी कॉपी चेक होगी। अब इसके लिए आपको अंतिम तिथि तक आप जो भी आवेदन देंगे, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको एक मोबाइल नंबर पे, और ये जरूर ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर अपना जरूर दें, क्योंकि ई मित्र वाले के भरोसे नहीं रहें। और पिछले कई सालों में कई स्टूडेंट गलतियां कर चुके हैं, वो ई मित्र के
मोबाइल और ईमेल आईडी दे देते हैं, ताकि जो भी अपडेट मैसेज आता है वो उनको पता ही नहीं चलता और वो कॉपी देख नहीं पाते, और उनकी जो भी फीस भरते हैं वो फीस है वो कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप अपना खुद का मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर भी ऐसा जो वर्किंग हो, यानी इनकमिंग आउटगोइंग वगैरह सब चालू हो, वो मोबाइल नंबर दें, ताकि आपके मैसेज वगैरह टाइम पे आ जाए। जब भी कॉपियाँ अपलोड होगी आपको मैसेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी। तो आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो जरूर अपने खुद के रखने हैं। तो इसके लिए प्रक्रिया पूरी करने के बाद में आपको जिस तारीख को मैसेज आता है उस तारीख से आगामी कुछ दिनों के लिए आपकी कॉपी है वो ऑनलाइन होगी। आप लॉगिन में जाकर के पासवर्ड जो आपको दिए जाएंगे उस पासवर्ड लगा करके आप अपनी कॉपी है वो ऑनलाइन देख सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन परीक्षा में परीक्षार्थी का स्वयं का और सही मोबाइल नंबर, मैंने कहा सही मोबाइल नंबर का मतलब हो गया कि जो वर्किंग कंडीशन में हो, जिसमें मोबाइल में एसएमएस वगैरह आ रहा हो, इनकमिंग आउटगोइंग वगैरह सुविधा शुरू हो, और ईमेल आईडी दें। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी गलत अंकित करने पर परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। और ये गलतियां हर साल स्टूडेंट करते हैं। मैंने 3-4 साल से मैं इस तरह की जो भी वीडियो वगैरह बना रहा हूँ और उनका प्रैक्टिकल अनुभव है कि कई स्टूडेंट ई मित्र पे जाकर के फॉर्म भरवा लेते हैं, लेकिन वहाँ मोबाइल नंबर है ई मित्र वाले का दे देते हैं या किसी और का दे देते हैं, परिवार के किसी मेंबर का दे देते हैं। तो ऐसे मेंबर का दें जिनके मोबाइल पे ओटीपी वगैरह आता रहे, यानी वो मोबाइल में इनकमिंग वगैरह शुरू रहे। और एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल को एक बार ही प्रयुक्त किया जा सके। अगर मान लो एक परिवार में एक से ज़्यादा स्टूडेंट है तो अलग अलग मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन होगा, और ई मित्र धारक का, यानी जो भी ई मित्र वाले हैं उनका मोबाइल नंबर आप कभी भी नहीं दें। ये अनुचित और नियम विरुद्ध भी माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि समस्या आपकी होगी, आपको पता नहीं चलेगा कि कब कॉपियाँ ऑनलाइन हुई है, तो ये जरूर जान रखें। और सभी विषयों की समीक्षा परीक्षा परिणाम संदेश प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित 5 दिन की अवधि तक उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर यदि कोई आपत्ति है तो निकटतम ई मित्र के माध्यम से या सीधे ही आवेदन करके जो भी प्रमाण पत्र संलग्न करके 100 रुपये प्रति विषय के हिसाब से आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। पहली बात तो कि अभी आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद में अगर मान लो जब कॉपी चेक होगी ऑनलाइन होगी तो आप कॉपी देख पाएंगे, कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपके जो मार्क्स है वो सही नहीं है या उसमें कुछ कमी रह गई है तो आप इसके लिए 100 रुपये का शुल्क लगा करके आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। और आगे ये भी है कि अगर आपत्ति दर्ज करवाते हैं और आपत्ति सही पाई जाती है तो आपको वो जो फीस है वो वापस भी मिलेगी। शायद ये भी प्रावधान पिछले साल था, यहाँ भी इस बार भी मैं बता देता हूँ। तो अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय है उसमें तो समीक्षा के उपरांत आपत्ति या पुनः जांच करवा सकते हैं। ये कब होगा कि जब आपको कॉपी ऑनलाइन दिखाई जाएगी, अगर आपको कुछ लगता है कि उसमें कुछ कमी है तो आप पुनः जांच करवा सकते हैं। और आपत्ति शुल्क 100 रुपये प्रति विषय और पुनः जांच का शुल्क 100 रुपये प्रति विषय होगा। तो ये दोनों अलग अलग जांच होंगी। और अब इसमें क्या होगा, पुनः जांच में आवेदन पत्र में प्रश्न संख्या, यानी कौन कौन सा प्रश्न आपके सही था, उत्तर उसके मार्क्स नहीं दिए या कौन कौन से थे, और उसकी प्रश्न संख्या आप जरूर लिखें, कितने नंबर पेज पे वो प्रश्न था, क्योंकि कॉपी आपको ऑनलाइन शो हो जाएगी। आप उसकी प्रिंट डाउनलोड कर लें, पीडीएफ डाउनलोड कर लें, और उसमें देख करके आपको मेंशन करना होगा कि इस प्रश्न संख्या के इतने प्रश्न पे जो प्रश्न संख्या मैंने उत्तर लिखा है उसमें मुझे मार्क्स नहीं मिले, या जो भी है वो आपको समीक्षा के बाद में, यानी ये जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात है, या हो सकता है जब भी नंबर आ जाए इसका उस समय की बात है। और समीक्षा परिणाम एसएमएस और ईमेल भेजने की तिथि से 5 दिन के अंदर ही आपको आपत्ति दर्ज करानी है। उसके बाद में आप आपत्ति नहीं दर्ज करा सकते। तो ईमेल या मैसेज आपके कब आएगा, तो आपका खुद का मोबाइल नंबर होगा तभी आपको पता चलेगा। नहीं तो ई मित्र के अगर मोबाइल नंबर पे या किसी ऐसे मोबाइल नंबर पे मैसेज आ गया जो वर्किंग कंडीशन में नहीं हो तो आपको पता नहीं चलेगा, और आपने जो भी फीस भरी है अभी 400 रुपये प्रति विषय के, वो भी फालतू जाएगी। तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा और भी निर्देश वगैरह बोर्ड की साइट से आपको मिल जाएंगे, तो मैं और भी निर्देश आपको बता देता हूँ। और समीक्षा के उपरांत आवेदित विषय में अंक परिवर्तन होने या नहीं होने की स्थिति में समीक्षा शुल्क है वो लौटाया नहीं जाएगा। तो ये तो एक प्रेस नोट जारी हो गया। अब डिटेल में भी थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें जैसे प्रति विषय 7 दिन के अंदर अंदर आपको 400 रुपये प्रति विषय प्रति उत्तर पुस्तिका आपको जमा कराने, और उसके बाद के 3 दिन में विलम्ब शुल्क 400 रुपये, यानी एक विषय के 400 प्लस 400 800 रुपये आपको जमा कराना पड़ेंगे अगर आप 7 दिन के बाद में अगर आवेदन करते हैं। और इसके साथ में आपको अपनी स्व प्रमाणित आईडी है वो अपलोड करनी है, और ई मित्र पे जाकर के कम्युनिटी लिंक पे जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा पूरा प्रोसेस लाइव। और डाक वगैरह से ऑफलाइन आवेदन है कोई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो भी आपके चार्ज होगा 400 रुपये प्रति विषय है वो आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह या ई मित्र के माध्यम से पे करना पड़ेगा। ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। और इसमें मैंने पहले बता दिया कि कुछ पुस्तकों की पुनः जांच शामिल नहीं होगी, समीक्षा होगी। और समीक्षा में केजिंग में अंतर है, अंकों में भिन्नता है, जोड़ वगैरह में है, या कोई प्रश्न छूट गया है जांचने से, तो वो देखा जाएगा।
उसके बाद में अगर आप ऑनलाइन कॉपी होने के बाद में अगर आपको डाउट लगता है किसी विषय में, तो अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय में पुनर्जांच है वो हो सकती है। उसके लिए भी आपको 100 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। और आवेदन पत्र के साथ में आपको स्वयं की प्रमाणित आईडी, जिसमें पैन कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप सेल्फ अटेस्ट करें, यानी पैन कार्ड की फोटोकॉपी या आधार कार्ड की फोटोकॉपी या वोटर कार्ड, इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध है उसकी फोटोकॉपी के ऊपर नीचे आपको अपने सेल्फ अटेस्ट यानी साइन करके फिर उसको अपलोड करना है। ये जरूर ध्यान रखें, अन्यथा आपका फॉर्म है वो आगे स्वीकार नहीं होगा। और सामान्य शुल्क 400 रुपये और विलम्ब शुल्क 3 दिन के लिए 7 दिन के बाद में आगामी 3 दिन तक 800 रुपये प्रति विषय के हिसाब से आप ये आवेदन कर सकते हैं। और समीक्षा के उपरांत अंक परिवर्तन होने या नहीं होने की किसी भी स्थिति में आपको शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। तो ये इस बार अपडेट चेंज कर दिया है। इसके अलावा परीक्षार्थी या अभिभावकों को जानकारी के लिए सूचित भी किया जाता है कि समीक्षा, आपत्ति, पुनः जांच में अंकों की वृद्धि होने पर अंकों की वृद्धि की जाएगी और कमी होने पर कमी भी की जाएगी और तदनुसार जारी अंक तालिका मान्य और प्रभावी होगी। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके नंबर बढ़ेंगे ही, क्योंकि कई बार हो सकता है कुछ आपने जांचा नहीं हो या एग्जामिनर ने फ्री हैंड में आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही अगर मान लो दे दिए हो, और अगर वो जोड़ में वगैरह में अगर गलती पाई जाती है और नंबर कम भी हो जाते हैं, और ऐसा कई स्टूडेंट्स के हुआ है कि मार्क्स कम भी हुए हैं। तो आप अच्छी तरह से, जब आपको विश्वास हो कि मेरे प्रश्न सब सही हुए थे और मुझे 80 में से मान लो 70 नंबर की आस थी या 75 नंबर आने की संभावना थी और बिल्कुल 50 नंबर आए हैं, तो आप समीक्षा कराएं। आपको मान लो 50 नंबर आने की संभावना थी और आपके 45 या 48 आ रहे हैं, 1-2 नंबर कम आ रहे हैं, या आपके 52 नंबर आ रहे हैं और आप चेक कराएंगे, तो निश्चित रूप से आपका कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि पेमेंट भी 400 रुपये प्रति विषय आपके लगेगा और मार्क्स भी चेंज नहीं होंगे, और उल्टा कई बार मार्क्स कम भी हो जाते हैं। तो आपको पूरा विश्वास हो कि वास्तव में बहुत ज़्यादा कम नंबर आए हैं और समीक्षा करवानी चाहिए, तभी आप समीक्षा करवाएं। दूसरा एक अति महत्वपूर्ण एक और निर्देश है, प्रत्येक परीक्षार्थी को आवेदन हेतु एक ही अवसर दे होगा, यानी आप एक बार में ही आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लो आप एक से अधिक विषय में आवेदन करना चाहें, तो जिस भी विषय में करना चाहें एक साथ आप अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि आप आज गणित विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं और 2 दिन बाद में आप विज्ञान विषय के लिए कर रहे हैं। जितने भी विषयों की कॉपी आपको समीक्षा करवानी है, उन सबको एक ही साथ में सेलेक्ट करके आपको उसका जो भी निर्धारित शुल्क है वो आपको जमा कराना है। और सबमिट करने के बाद में जो भी उस पे ऊपर आपके जो भी आईडी है वो साथ में अपलोड करनी जरूरी है। हार्ड कॉपी कहीं भेजने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ऑनलाइन काम करना है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड वगैरह जो भी आएगा, और जब भी कॉपी अपलोड हो जाएगी तब भी आपको इसकी सूचना दी जाएगी, आईडी दी जाएगी, पासवर्ड यानी दी जाएंगे, और जो भी आईडी है, लॉगिन आईडी वगैरह जो दी जाएगी, उसके आधार पे आप अपनी कॉपी है अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। और उसमें अगर आपकी कोई कमी आती है तो आप इसकी वापस 100 रुपये की फीस के हिसाब से ये वापस उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आवेदन के पश्चात ये ध्यान रखें, आवेदन प्रक्रिया के बाद में कभी भी आपको, जब भी आपके मैसेज आता है, आपको तैयार रहना है और आपको कॉपी है ऑनलाइन चेक करनी है। और बार बार आप या समय समय पर आप अपना स्टेटस चेक करते रहें। जब भी आपकी कॉपी अपलोड हो जाएगी आपको मैसेज आ जाएगा। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एक तो आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड जो आपके मोबाइल में मैसेज आए उसको आप संभाल के रखें। दूसरी बात, नोट कर लें उसको। और दूसरी बात कि मोबाइल नंबर हमेशा खुद का ही दें, खुद के परिवार का दें, और जो वर्किंग कंडीशन में वो दें। इसके अलावा इसमें समीक्षा में मैंने पहले बता दिया, अंकों में भिन्नता है, योग में है, अंदर बार केजिंग वगैरह में अंतर वगैरह है, तो वो आपके देखा जाएगा। गणित और 3 जो विषय हैं इनमें आप उसके बाद में दोबारा भी आप उसकी कॉपी जांच होगी, जिसमें कॉपी चेक होगी, रीचेक होगी, तो वो 3 विषयों की अलग बात है। उसके लिए भी आपको 100 रुपये प्रति विषय पुनः जांच का शुल्क है वो देना पड़ेगा, मैंने आपको पहले बता दिया। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अभिभावकों से भी अपील है कि अगर आपको लगता है आपके परिवार या आपके बच्चे के वास्तव में मार्क्स कम आए हैं, उसको विश्वास है कि मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए थे, तभी आप समीक्षा करवाएं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप इस मामले में अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से महीना, 2 महीना, 3 महीने तक लग जाते हैं। पिछले 2-3 वर्षों का अनुभव है कि जैसे जून में, अब इस बार तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया तो हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए, अन्यथा जैसे जून में रिजल्ट आता था तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कई स्टूडेंट्स के कॉपियों का जो समीक्षा का उत्तर नहीं आता या पूर्ण नहीं होता था, उनके मैसेज नहीं आता था और लंबा समय खिंच जाता था। तो आप ये भी देख लें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो और आपको खुद को लगे कि वास्तव में नंबर कम आए हैं, तभी समीक्षा करवाएं। अन्यथा खाली शौक के लिए जो नहीं करवाएं, क्योंकि इसमें कई बार नंबर कम भी हो जाते हैं। और दूसरा, जब भी कॉपी जो समीक्षा के बाद में अगर नंबर चेंज होते हैं तो आपकी नई मार्क लिस्ट आएगी,
तो और मान लो जैसे अभी 12वीं के स्टूडेंट है, अभी तो चलो 10वीं का है, लेकिन 11वीं क्लास में आप कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं, या जब 12वीं का रिजल्ट आएगा उसके बाद भी सेम प्रोसेस होगा, तो उसमें भी कई स्टूडेंट को कहीं एडमिशन वगैरह लेना पड़ता है, तो समीक्षा के चक्कर में वो पीछे रह जाते हैं या डिले हो जाता है। तो आपको पूरा विश्वास है तभी ये काम करें। और ये इसमें एक और लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों अभिभावकों को ये भी जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि केवल नगण्य अति न्यून संख्या में अंकों में परिणाम में परिवर्तन होते हैं। इसका कारण ये है कि जो भी टीचर्स एग्जामिनर्स कॉपी जांचते हैं वो बड़े ध्यान से जांचते हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक है वापस केजिंग करते हैं, मेन पेज पे करते हैं, और जो कॉपी है उसके अंदर भी पूरे जितने भी कॉपी के नंबर आते हैं उन नंबर की जोड़ होती है, और मेन प्रश्न केजिंग पे भी आपके जितने भी मार्क्स आते हैं प्रश्न वाइज, प्रश्न 1 में कितना है, 2 में कितना है, उसकी भी जोड़ की जाती है, और उसमें भी नीचे साइन होते हैं, अंकों और शब्दों में अंक लिखे जाते हैं, और कॉपी के अंदर भी लास्ट पेज पे भी अंक लिखे जाते हैं। तो बहुत कम संभावना है कि आपकी कॉपी में कोई गड़बड़ हो या जांचने में कोई फर्क हो। फिर भी अगर आपको विश्वास हो कि बहुत ज़्यादा अगर अंतर रहा है तभी आप अपनी कॉपी खुलवाएं, ये जरूर ध्यान रखें। अब इसमें एक ये है कि अभिभावक परीक्षा परिणाम को ही आधार मानते हुए आगामी कार्रवाई करें, और समीक्षा आवेदन पत्र करने मात्र से ये नहीं माने कि उसके परिणाम में परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षार्थी के पूरक है तो वह पूरक परीक्षा की तैयारी करे, ऐसा नहीं कि वो समीक्षा का फॉर्म भर दे और इंतजार करे कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा और मैं पास हो जाऊंगा। क्योंकि पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि महीना, 2 महीना, 3 महीने भी कई बार लग जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा जो भी आवेदन आते हैं तो उसमें समय भी लगता है। तो आप जो भी आपका रिजल्ट है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई तो करते रहें। अगर आप आगे वाली समीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पूरा आपका साल खराब हो जाएगा। अगर पूरक आती है तो पूरक की तैयारी करें, सीधी सी बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब जो भी कमी या बढ़ोतरी होगी उसके अनुसार नई अंक तालिका जारी होगी, तो वही अंक तालिका आपकी मान्य होगी, ये भी जरूर जान रखें। और इसके अलावा ये जो बोर्ड की साइट है इसमें नियंत्रण कक्ष के नंबर भी दिए हुए हैं कि 0145 और 263-2068, इस पर आप अगर संपर्क करना चाहें। लेकिन सीधी सी बात है, यहाँ भी कहा हुआ कि आप बार बार है इसमें संपर्क नहीं करें, क्योंकि इसमें संभावित, जैसे इसमें लिखा है कि बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के बाद और एक साथ में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, और यह अत्यंत श्रम साध्यपूर्ण कार्य और निस्तारण के लिए सभी प्रयासों के बावजूद भी ये तो समय लगना स्वाभाविक है, यानी समय लगता है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 2 महीना 3 महीने भी आपके लग सकता है इस कॉपियों को वापस ऑनलाइन होने में। अतः परीक्षार्थी अभिभावकों से अपील है कि उनका नंबर आने तक, क्योंकि लाखों की संख्या में स्टूडेंट आवेदन करते हैं और लाखों की संख्या में कॉपियां हैं। इस बार जिला लेवल पे भी जांची गई है मूल्यांकन केंद्रों पर, और कई स्टूडेंट्स को भी भेजी जाती है, वो भी जांचते हैं। तो वो कॉपियां हैं वो उनको वापस एक एक रोल नंबर वाइज उसको चेक करके छटनी करके उस कॉपी को निकालना और उसमें से उसको स्कैन करना बहुत टाइम लगता है, उसमें समय लगता है। इसलिए आप जल्दबाजी नहीं करें और बार बार बोर्ड में फ़ोन नहीं करें। और बोर्ड विद्यार्थी हितों के प्रति संवेदनशील और चिंतित रहता है, इसलिए जब भी आपका नंबर आ जाएगा कॉपियाँ आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना नंबर जल्दी आ जाएगा। लेकिन समय लगता है, महीना 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं, पिछले सालों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। तो ये तो सारी पूरे मैंने आपको डिटेल्स बता दी। अब आपको समीक्षा कैसे करवानी, तो इस तरीके से ये जो बोर्ड की साइट है इसमें आपके यहाँ स्क्रूटनी वाला जो ऑप्शन आएगा, ये जो मेन बोर्ड एग्जाम है इसके यहाँ इस तरीके से आपको यहाँ स्क्रूटनी का फॉर्म आपको मिल जाएगा। और नहीं तो मैं आपको सीधा लिंक बता देता हूँ, इस पर भी आपके आ जाएगा। और यहाँ से जैसे इस तरीके से आपका रीटोटलिंग एप्लीकेशन 2026, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 24 तारीख को आपका रिजल्ट घोषित हुआ है 10वीं का, तो उसके 7 दिन 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 तक आप 400 रुपये के शुल्क के साथ में, और 31 से आगे 3 दिन तक 1, 2 और 3 तारीख तक आप डबल शुल्क यानी 800 रुपये प्रति विषय के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। और यदि अपना पासवर्ड भूल गए या लॉगिन में असमर्थ है तो फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर के आप दोबारा पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और पूछताछ के लिए जो नंबर दिए हुए इस पर आप कॉल कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहीं करें। और इसके बाद में अब रूल्स वगैरह मैंने आपको पहले बता दिया। अब आपको आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट टाइम यूजर यानी आप पहली बार ही करेंगे आवेदन, तो उसके लिए आपको स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ से क्लास है, तो क्लास है जैसे क्लास सेकेंडरी है, वोकेशनल है या प्रवेशी का, तो जैसे मान लो 10वीं है सेकेंडरी। अब आपको यहाँ अपने रोल नंबर इंटर करना है। यहाँ से जैसे मैं रोल नंबर 1 रेंडमली इंटर कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको यहाँ अपने मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ से इंटर कर लें। तो ये मोबाइल नंबर इंटर कर लिया। यहाँ आपको ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ से इंटर कर लें। तो जैसे यहाँ से मैंने ईमेल आईडी कोई भी है वो इंटर कर ली। आपको अकाउंट नंबर अपने इंटर करने, अकाउंट होल्डर का नाम इंटर करना है, IFSC कोड इंटर करना है, बैंक ब्रांच का नाम इंटर करना है, एड्रेस इंटर करना है, पिन कोड यहाँ आपको इंटर करना है। और जो भी पिन कोड है, इसके अलावा यहाँ जो आईडी टाइप में यहाँ है, आप 4 आईडी है उसमें से कोई भी आप आईडी अपलोड कर सकते हैं। जैसे एडमिट कार्ड आपका है जिस पे आपके संस्था प्रधान के साइन होंगे,
उसी की आप फोटोकॉपी बना करके उसके नीचे आपको खुद के साइन यानी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी है उसको सेल्फ अटेस्ट करके, पैन कार्ड अगर बना हुआ है तो वो कर सकते हैं, या वोटर आईडी, चार में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके यहाँ टेक्स्ट मैसेज में यहाँ जो भी कैप्चा दिया हुआ है वो आपको यहाँ से कैप्चा यहाँ एंटर करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके किन किन विषयों में समीक्षा चाहते हैं वो विषय आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और जैसे विषय सेलेक्ट करेंगे उनके 400 के हिसाब से आपके जो भी पेमेंट बनता होगा वो पेमेंट आपके शो हो जाएगा, और उसको आपको पेमेंट को आपको करना है आप ऑनलाइन माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड वगैरह कई सारे ऑप्शंस उसमें आ जाएंगे, तो उसके आधार पे आपको पेमेंट करना है। और रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ जो दो मैंने शुरू में कहा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये खुद के डालें, ई मित्र वाले के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि जो भी मैसेज वगैरह आएगा वो सारा आप इसी मोबाइल ईमेल पे आएगा, तो ये जरूर ध्यान रखें। तो ये थी संपूर्ण प्रक्रिया, बहुत विस्तार से मैंने बता दिया, और मुझे लगता है कि अब किसी भी स्टूडेंट को कहीं कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके संबंध में पिछले साल के जो भी वीडियो है, मैंने पिछले साल भी ये काम किया हुआ है, यानी स्टूडेंट का लाइव फॉर्म भी भरा हुआ है, सारी जानकारी दी हुई है, तो उसको अगर आप चाहें तो ज़रूर चेक कर सकते हैं इसी चैनल पर जाकर के। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग भी रहेगी। और सभी वीडियो देखने वाले शिक्षक साथियों और अभिभावकों से निवेदन है कि अगर आपके बच्चे के वास्तव में मार्क्स कम आए हैं और उसको लगता है कि उसको विश्वास है कि बहुत ज़्यादा फर्क है और उसके नंबर बढ़ेंगे, तभी आप समीक्षा कराएं। खाली शौक के लिए या 1-2 नंबर का अगर आपको संभावना है तो उसके लिए समीक्षा नहीं कराएं, क्योंकि इसमें समय भी लगता है, कई बार माइनस मार्क्स यानी मार्क्स कम भी हो जाते हैं। ये सारी पूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना समीक्षा का आवेदन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।